हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएस। मित्रों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत बात की थी एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब को लेकर, और एडवर्ब के हमने दो पार्ट्स को लेकर डिस्कस किया था। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था एडवर्ब ऑफ टाइम, और सेकेंड पार्ट हमने डिस्कस किया था एडवर्ब ऑफ प्लेस। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए यानी एडवर्ब के थर्ड पार्ट का डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा आता है हमारा थर्ड पार्ट? आइए मेरे साथ में इस चीज को समझते हैं। यानी हमारा जो थर्ड पार्ट रहेगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा। क्या रहेगा मित्रों? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता क्या है, आइए इस चीज को अपन समझते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लेकर अपन बात करते हैं। तीसरा हमारा जो पार्ट रहेगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो थर्ड पार्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? नंबर भी कह सकते हैं मित्रों। एडवर्ब ऑफ नंबर भी कह सकते हैं। और क्या कहा जा सकता है इसको? एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो तीनों ही चीजें हैं, यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहें, एडवर्ब ऑफ नंबर कहें, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन कहें, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी तीनों के तीनों एक ही नाम है। हम इनको हिंदी में क्या कहेंगे? संख्यावाचक क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे मित्रों? संख्यावाचक क्रिया विशेषण। फ्रीक्वेंसी का मतलब वैसे होता क्या है? आवर्ती। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आवर्ती। हम ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी यानी बार बार इस चीज का दोहराना। नंबर का मतलब आप अच्छे से परिचित होंगे, नंबर का मतलब वैसे भी संख्या होता है। ड्यूरेशन का मतलब एक अवधि होता है। अब अवधि हो सकता है समय को लेकर, या इसमें ले सकते हैं संख्या को लेकर। तो एक लंबी अवधि के अंतर्गत यानी ड्यूरेशन हमने लिखा है। तो तीनों ही नाम इसके याद रखने आपको। थर्ड पार्ट जो हमारा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको हम नंबर भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ड्यूरेशन। तीनों चीजें एक ही बात के लिए हैं मित्रों, तो इस चीज को अच्छे से समझें। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे ऐसे एडवर्ब जो किसी कार्य के होने, ऐसे एडवर्ब जो किसी कार्य के होने की संख्या या आवर्ती को बताते हैं वे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। मित्रों, हमने यह चीज लिखी है, ऐसे एडवर्ब जो किसी कार्य के होने की संख्या या फिर हम कह सकते हैं आवर्ती को बताते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। जिनको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो स्टार बनाकर नोट करें, इनको किसके द्वारा या किस शब्द के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे which show how often, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? how often के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। मित्रों ध्यान रहे, how often, ठीक है ना, तो इसको how often के द्वारा व्यक्त किया जाता है, कितनी बार आवर्ती हुई, ठीक है ना। तो संख्या को लेकर या आवर्ती को लेकर, तो हम यहाँ पर इस शब्द के माध्यम से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले प्लेस को लेकर और टाइम को लेकर बात की थी। फिर से अगर आशा है कि आपको वो चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, हाउ ओपन के द्वारा इसको क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। अब इसके अंतर्गत बात करें एडवर्ब्स को लेकर, इसके अंदर कौन कौन सी एडवर्ब्स आती है वो चीज भी अपन नोट कर लेते हैं। यानी ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो एडवर्ब को व्यक्त करते हैं।
तो बात करते हैं इनके अंतर्गत एडवर्ब को लेकर कौन कौन से हैं, वो एडवर्ब कौन कौन सी यूज होती हैं, वो भी चीज अपन अच्छे से समझ लेते हैं। आइए मेरे साथ में इन चीज को भी देखें। तो एडवर्ब कौन कौन सी होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन से वर्ड्स हैं जो यह व्यक्त करती हैं। तो एडवर्ब को लेकर बात करें तो कौन कौन सी एडवर्ब्स रहेगी इसके अंतर्गत, तो हम सबसे पहले लिखेंगे अगेन, अगेन, once, frequently, frequently, ठीक है ना, twice, twice, always, twice, always, seldom, seldom, never, often, rarely, scarcely, 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 उसके बाद में हम बात करेंगे हार्डली एटसेट्रा। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर भी हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लें, स्कैरली हमने ये कहा स्कैरली, तो SCARCELY, स्कैरली, हार्डली, ऑफन, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को व्यक्त करते हैं। अगेन, वंस, फ्रीक्वेंटली, ट्वाइस, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफन, रेयरली, स्कैरली, तो ये शब्द जो है हार्डली, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ किसको व्यक्त करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को व्यक्त करते हैं। आशा करता हूं कि ये चीज अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। इसके लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और एग्जांपल्स के माध्यम से इसको भी समझते हैं, इसको भी इसके एग्जांपल के माध्यम से अपन क्लियर करते हैं। आइए इनके एग्जांपल्स देखते हैं किस प्रकार से ये काम करेगा, कौन कौन से इन शब्दों को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, वो चीज अपन एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं। इनके एग्जांपल में सबसे पहले हम बात करें सामान्य एग्जांपल से, हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना मित्रों, हमारा टॉपिक का हमारा एम, हमारा सबसे पहला ध्येय यही है कि हम ऐसे ऐसे चीजें यानी छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर करें। यानी हमारा जो मेथड है वो हमारा मेथड का यूज करते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर, ना कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर। हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर निश्चित रूप से बढ़ेंगे। एग्जांपल देखिए आप, जैसे यू आर welcomed, you are welcomed, या you are always welcome, you are always welcome। तो यहाँ पर हमने जो यूज किया है फर्स्ट you are always welcome, तो इस सेंटेंस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारा जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज है वो कौन सा वर्ड व्यक्त कर रहा है, ऑलवेज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। द पोस्टमैन, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द पोस्टमैन called again, the postman called again। यहाँ पर भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज जो है किसके अंतर्गत यूज किया गया है, अगेन के अंतर्गत यूज किया गया है। दूसरा अगला बात करें अपन एग्जांपल्स को लेकर, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे he frequently comes late। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज किया हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का वो हमारा आ गया फ्रीक्वेंटली। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। रौनक सेल्डम comes to school। रौनक सेल्डम comes to school। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंतर्गत अगर हम कहें तो सेल्डम हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ
फ्रीक्वेंसी है। क्या है मित्रों? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आशा करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। हम आगे अगले पार्ट यानी 4th नंबर पार्ट को लेकर डिस्कस करते हैं। 4th पार्ट हमारा जो आएगा वो कौन सा आएगा मित्रों? देखते हैं 4th पार्ट के अंतर्गत जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा 4th पार्ट होगा। कौन सा? एडवर्ब ऑफ मैनर। आइए उस चीज को लेकर भी अपन समझते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर किस तरह से काम करेगा? आशा करता हूं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको एकदम से क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से छोटे छोटे जो कंसेप्ट है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 4th हमारा पार्ट आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है? मैनर का मतलब होता है तरीका। सीधे से हम सिंपल शब्द से बात करें तो मैनर को हम तरीके से कह सकते हैं, कार्यविधि से कह सकते हैं। इसको दूसरा मैनर की जगह दूसरा वर्ड यूज होता है वो होता है क्वालिटी। क्या होता है मित्रों? क्वालिटी, यानी क्वालिटी भी इसको कह सकते हैं। तो हम हिंदी में इसको कहेंगे गुण, कार्यविधि, सूचक क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे मित्रों? गुण या कार्यविधि सूचक क्रिया विशेषण वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी के अंतर्गत हम बात करते हुए हम इसके अंदर यह लिख सकते हैं, ऐसे एडवर्ब जो किसी कार्य को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक्शन। वे ऐसे एडवर्ब जो किसी कार्य या एक्शन को संपन्न होने की विधि या हम कह सकते हैं तरीके, होने की विधि या तरीके को अभिव्यक्त करें, वे एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएंगे। फिर से इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे एडवर्ब जो किसी कार्य या एक्शन को संपन्न होने की विधि, तरीके, जिसको हम कह सकते हैं मेथड या मैनर, को अभिव्यक्त करें, वे क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएंगे। सीधा सा सिंपल हमें ध्यान रखना है, ऐसा कार्य जिसके संपन्न होने की विधि या तरीके को क्या करें? अभिव्यक्त करें, वो हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। सिंपल शब्द में आपको ध्यान रखने का, कार्य करने का तरीका जो बताएं वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। अब कौन कौन से एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं तो इसके अंतर्गत हम बात करें तो आप इसके अंदर कौन कौन से एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे उनको भी अपन नोट करते हैं और उनको अच्छे से लर्न करते हैं, ताकि हमारा किसी प्रकार का क्या ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो और एकदम से हम उस चीज को क्लियर करें और अच्छे से उस चीज को समझते हैं। आइए समझते हैं इसके अंतर्गत किस चीज का यूज होता है। तो हम मोस्टली इसके अंतर्गत जो देखेंगे वो एडवर्ब्स कौन कौन से आते हैं उनको अपन बात करते हैं। तो एडवर्ब्स के अंतर्गत जो एडवर्ब ऑफ मैनर को व्यक्त करती हैं वो कौन कौन से होते हैं वो लिखते हैं, जैसे स्लोली, फास्टली, wisely, slowly, fastly, wisely, clearly, bravely, soundly, ठीक है, beautifully, badly, bladly, fluently,
केयरलेसली, ठीक है ना, केयरफुली, केयरलेसली, केयरफुली, सैडली, सैडली, क्विकली, क्विकली, सॉरी, क्विकली, क्विकली, वेल, ठीक है ना, certainly, certainly, seriously, seriously, faithfully, एटसेट्रा। मित्रों ये सारे, अब इसके अंदर आपने नोटिस किया हो तो ज्यादातर इनके अंत में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ly देखने को मिल रहा है। तो मित्रों यहाँ पर एक चीज हम विशेष रूप से पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, तो स्लोली, फास्टली, वाइजली, क्लियरली, ब्रेवली, साउंडली, ब्यूटीफुली, बैडली, फ्लुएंटली, ठीक है ना, फ्लुएंटली, carelessly, carefully, sadly, quickly, well, certainly, seriously और faithfully इत्यादि जो शब्द हैं वो सारे के सारे एडवर्ब ऑफ किसको व्यक्त करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर को व्यक्त करते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत विशेष रूप से आपको ध्यान क्या रखना है, वो चीज आप नोट करें, स्टार बनाकर लिखें ताकि वो चीज कभी भी आप भूलें नहीं। तो इसके अंतर्गत विशेष रूप से आपको स्टार बना के नोट करनी है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको जरूर जरूर विशेष रूप से याद भी रखनी है। इंपॉर्टेंट क्या है उन चीजों को भी समझना है। तो इसके अंतर्गत बात करें तो हमारा जो आएगा पार्ट यहाँ लिख सकते हैं, सामान्यतः, सामान्यतः एडवर्ब ऑफ, सामान्यतः एडवर्ब ऑफ मैनर विशेष रूप से वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप बिल्कुल भी कतई इसको नजरअंदाज ना करें, अवॉइड ना करें, इस चीज को विशेष रूप से समझें। सामान्यतः एडवर्ब ऑफ मैनर शब्दों के, शब्दों के, शब्दों के अंत में, अंत में, शब्दों के अंत में एल वाई, देखिए मित्रों समझें, एल वाई, एल वाई जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है इस प्रकार के, इस प्रकार के लगभग, लगभग सभी, लगभग सभी क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स से बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नोट है मित्रों, अच्छे से इस चीज को समझें, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्लियर करें, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या डाउट न हो। सामान्यतः एडवर्ब ऑफ मैनर शब्दों के अंत में एल वाई जुड़ा रहता है इस प्रकार के लगभग, यहाँ मित्रों यहाँ पर विशेष रूप से सामान्यतः एडवर्ब ऑफ मैनर किससे एक तो जुड़ा रहेगा, एल वाई से जुड़ा रहेगा, और लगभग, लगभग सभी क्रिया विशेषण एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से बनते हैं। यहाँ पर ये चीज विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है और विशेष रूप से इस चीज को आपको याद भी रखना है। बाकी हमने अभी एडवर्ब्स की एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर आप ज्यादातर देख लीजिए, सभी के पीछे एल वाई लगा हुआ है। फास्टली, स्लोली, ठीक है ना, ब्यूटीफुली, केयरलेसली, ठीक है ना, तो ये सर्टेनली, ये सारे के सारे किसी न किसी एडवर्ब से ज्यादातर ये एल वाई से बनते हैं। तो वो चीज विशेष रूप से आपको समझनी है। इसके अंदर आपको याद एक और चीज रखनी है, वो भी आप स्टार बनाकर नोट कर लें। क्या चीज इंपॉर्टेंट है, which shows, which shows, अब किसके द्वारा ये जुड़ा रहता है,
हाउ, एक तो हाउ, या फिर होता है व्हाट, इन व्हाट मैनर, इन व्हाट मैनर। तो दोनों ही चीजें रहती हैं मित्रों। यहाँ पर आपको इन चीज को भी याद रखना है, साथ साथ ये भी क्लियर रखना है कि किसके द्वारा, एक तो हाउ के द्वारा और इन व्हाट मैनर के द्वारा ये व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल्स को लेकर बात करते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल्स कौन कौन से आते हैं, किस प्रकार से ये काम करेगा, तो एग्जाम्पल्स को लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल्स के अंतर्गत बात की जा रही है, एग्जाम्पल्स देखते हैं किस प्रकार से जो हमने अभी डिस्कस किया क्या वह सही है या नहीं। एग्जाम्पल्स के अंतर्गत देखें तो एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल्स आता है एडवर्ब ऑफ मैनर्स को लेकर। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, ऑल द बॉयज ऑफ माई क्लास all the boys of my class read clearly। मित्रों आपको इस सेंटेंस में अच्छे से पता चल गया होगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पर कौन सा है। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर किसका यूज किया गया है, क्लियरली का। तो हम यहाँ लिखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, दो ही चीजें आएगी, मैनर या क्वालिटी, दोनों विशेष रूप से समझें। ऑल द बॉयज ऑफ माई क्लास, सारे ही मेरे क्लास के जो बच्चे हैं, रीड क्लियरली, कैसे पढ़ते हैं, बड़े ही स्पष्ट तरीके से पढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल के अंतर्गत बात करें तो हम कहेंगे शी इज सीरियसली इल। वह भयंकर रूप से क्या है, खराब है, उसकी तबीयत खराब है। तो हम यहाँ पर कहेंगे सीरियसली वर्ड जो है वो हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है मित्रों, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर देखते हैं किस प्रकार से काम होगा, ठीक है ना। डोंट वर्क केयरलेसली। मित्रों यहाँ पर नेगेटिव सेंस को भी क्रिएट किया, साथ साथ ये भी समझे केयरलेसली वर्ड यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ध्यान रहे एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज हुआ, केयरलेसली, केयरफुली भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक और एग्जांपल्स के अंतर्गत बात करें, जैसे he sings sweet। मित्रों यहाँ पर सेंटेंस के अंतर्गत ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। निश्चित रूप से आशा करता हूं कि आप मुझे इस प्रश्न का जो उत्तर है निश्चित रूप से बताएंगे। तो ये प्रश्न आपके लिए है मित्रों। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको मुझे यह बताना है कि यहाँ पर कौन से एडवर्ब ऑफ का यूज किया गया है, कौन सा एडवर्ब ऑफ आएगा, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ड कौन सा है, ये आपको मुझे बताना है। कि कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें कि यहाँ पर ये शब्द जो हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, सिंग्स हैं, स्वीट हैं या ही हैं। आप अपने हिसाब से इसको विवेक से मुझे इन चीजों को क्लियर करेंगे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा आपको जो चीज बताई गई, हमने दो चीजों का डिस्कस किया है, दोनों ही चीजें हमने अच्छे तरीके से की। फर्स्ट हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी किसको लेकर, एडवर्ब ऑफ मैनर को लेकर, और उससे पहले हमने बात की थी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लेकर। तो दोनों ही चीजें आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो आपको आज इस वीडियो के माध्यम से जो बताया, एक तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर से मित्रों मिलते हैं उसी प्रकार से नए जोश नई ऊर्जा के साथ। प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। जल्दी ही दोबारा से मिलेंगे नई जोश नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।